बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल अजहर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो चैप्टर है उसके आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और इससे पहले हम 13 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट एज़ यूजुअल आपको पता है कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आइए स्टेटमेंट में देखते हैं कि वो व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। अ शेल फायर विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। एक शेल है, उसको हम फायर करते हैं वेलोसिटी v के साथ, एंगल थीटा के साथ। अब आम तौर पे क्या होता है कि यूजुअली वेलोसिटी को हम v0 और एंगल अल्फ़ा लेते हैं, तो आपने फार्मूले जो याद किए हुए हैं उसमें v0 और अल्फ़ा इन्वॉल्व हैं। अब आपने क्या करना है कि उन फार्मूलों v0 की जगह पे v पुट कर देना है और अल्फ़ा की जगह पे थीटा पुट कर देना है। एक तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर होती है, वो फार्मूला जो है ना उन्होंने रट्टा मारा होता है, वही फार्मूला लिख देते हैं। लेकिन फार्मूले में फार्मूलाज में जो आएंगे अब v0 की जगह पे v आपने यूज़ करना है और अल्फ़ा की जगह पे थीटा यूज़ करना है। A shell fired with speed v0 at an angle theta hits an airship at a height h। एक एयरशिप है, फ़र्ज़ किया कि लेट a इज़ द पोजीशन ऑफ द एयरशिप जब आपने गन को फायर किया, और ये जो एयरशिप है ये हाइट h की बुलंदी पर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v0 है। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ज़ाहिर है कि जब आपने यहाँ पे देखा इसको प्लेन को कि प्लेन पॉइंट ए के ऊपर है, तो आप जब फायर खोलेंगे तो जितनी देर में ये प्लेन यहाँ से यहाँ तक आएगा उतनी देर में आपका शेल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और वो बी पॉइंट पर जाकर एयरशिप को हिट करेगा। और जब वो बी पॉइंट पर जाकर एयरशिप को हिट करेगा तो उसकी ये कंडीशन होगी, तो हमने ये वाली कंडीशन साबित करनी है। अगर ये प्लेन जो है ये यहीं पे खड़ा रहे, यहीं पे स्टेशनरी हो जाए, तो फिर ये शेल जाते जाते इसको यहाँ पे भी इसको हिट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये वही लिखा है, लेट ए इज़ द पोजीशन ऑफ द एयरशिप व्हेन द गन वाज एक्चुअली फायर्ड, लेट द शेल हिट द एयरशिप एट द पॉइंट बी। इफ़ द एयरशिप रिमेन स्टेशनरी एट द पॉइंट ए देन शेल आल्सो हिट इट एट द पॉइंट ए। गिवन दैट कि शेल को किससे फायर किया गया है, वेलोसिटी v0 के साथ और एंगल अल्फ़ा के साथ, सॉरी थीटा के साथ। अब जो है पहले मैं वो टाइम कैलकुलेट करता हूँ जो टाइम मुझे हाइट h देता है, क्योंकि हाइट h से पार्टिकल दो दफ़ा गुजरता है, एक दफ़ा यहाँ से फिर वापसी में आता हुआ हाइट h से गुजरता है। तो फर्स्ट वी फाइंड द टाइम, फर्स्ट वी फाइंड time which gives us height. First we find the time which gives us height h. Using y is equal to v sin of theta minus 1/2 gt स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखें, एक्चुअली फार्मूला आपने इस तरह याद किया हुआ है, v sin of अल्फ़ा माइनस 1/2 gt स्क्वायर v0 स्क्वायर, ठीक है। अब v0 की जगह पे v आ गया है और अल्फ़ा की जगह पे थीटा आ गया है। पुट, अब y की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं, h, तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जो हमें हाइट h देता है, v sin ऑफ थीटा माइनस 1/2 gt स्क्वायर। आप इसको क्वाड्रेटिक इन h बनाएं, क्वाड्रेटिक इन t बनाएं, मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। इन सब को उठाकर आप दूसरी साइड पे ले आए, जी टी स्क्वायर माइनस v साइन ऑफ थीटा
टी, v साइन ऑफ थीटा टी -1/2 जी टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर। जी टी स्क्वायर को उठाकर इधर ले आया मैं, ये इधर आके बन गया 2v साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इन टी बन गई, तो यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर है, -2v साइन ऑफ थीटा, और c की वैल्यू 2h के बराबर है। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास t की दो वैल्यूज़ आएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। t इज इक्वल टू -b की जगह पे आ जाएगा ये 2v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2v साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह पे आ गया 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -4, a की जगह पे आ गया g और c की जगह पे आ गया 2h डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की जगह पे a की जगह पे g आ गया। तो t किसके बराबर आ गया, 2v साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -8gh डिवाइडेड बाई 2g। अब यहां से ये 8 है तो मुझे 4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो जब यहां से 4 कॉमन लेंगे तो वो जज़र से बाहर निकल कर 2 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो t इज इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस, ये 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 की शक्ल इख्तियार कर देगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh डिवाइडेड बाई 2g। अब ये 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, ये 2 और ये 2 इस 2 वाले के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो t मेरे पास आ गया, t इज इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh ओवर g। अब ये देखिए मेरे पास दो टाइम आए हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक टाइम ज्यादा है और एक टाइम कम है। तो जो कम वाला है वो टाइम है फ्रॉम O टू A, और जो ज्यादा वाला है वो टाइम है फ्रॉम O टू B। इसको लिखते हैं जी हम, T1 इज इक्वल टू V साइन ऑफ थीटा माइनस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh ओवर g is the time of the shell from O to A, O to A, और T2 किसके बराबर आ गया, V साइन ऑफ थीटा, माइनस की जगह पे अब आ जाएगा प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh ओवर g is the time for the shell
फ्रॉम O to B, ये आ गया जी शेल का टाइम फ्रॉम O to B। अब जो टेक्निक आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने ए बी डिस्टेंस जो है ना ये कैलकुलेट करना है। अब ए बी डिस्टेंस जो है प्लेन भी तय करता है, प्लेन का ए बी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, और शेल का ए से लेकर बी तक डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालना है। ये दोनों निकाल के तो आपने इक्वेट करना है, तो आपका ये आंसर निकल आएगा। अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है जी, कीप इन माइंड कि मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है फॉर द शेल एज वेल एज फॉर द प्लेन फ्रॉम ए टू बी। अब ये देखें T1 जो है ये टाइम है शेल का फ्रॉम O टू A और T2 फ्रॉम O टू B। तो टाइम टेकन बाय द शेल फ्रॉम A टू B वो किसके बराबर होगा? फ़र्ज़ किया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लेता है T1 इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, और T2 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लेता है 8 सेकेंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 8 - 5 3 सेकेंड, ठीक है। तो T2 - T1 करेंगे। नाउ द टाइम टेकन बाय द शेल, नाउ द टाइम टेकन बाय द शेल फ्रॉम A to B is, वो होगा T2 - T1। अब T2 किसके बराबर है? V sin of थीटा प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2GH डिवाइडेड बाई G। ये T2 माइनस, अब T1 की वैल्यू पुट करें, सेम वैल्यू लेकिन यहां पे साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। V साइन ऑफ थीटा माइनस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2GH ओवर G। दोनों को माइनस करेंगे। अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा V साइन ऑफ थीटा प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ही खराब हो जाता है, -2GH माइनस V साइन थीटा माइनस माइनस प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2GH ओवर G। ठीक है जी। अब ये देखें, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये दोनों सेम रकमे हैं, तो ये बराबर निकल आया 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2GH ओवर G। ठीक है। अब टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी? नाउ वी फाइंड ए बी डिस्टेंस निकालना है। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ए बी फॉर द शेल। आपको पता है कि S किसके बराबर होता है? VT के बराबर। अब जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है v कॉस ऑफ थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा v साइन ऑफ थीटा। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता है, ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा होता है, तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट का चक्कर ही कोई नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इस्तेमाल होगा।
तो लिहाजा ए बी किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी तो हो गई इसकी v साइन ऑफ v कॉस ऑफ थीटा, सॉरी v कॉस ऑफ थीटा इनटू टाइम कितना है यहां से लेकर यहां तक, वो है आपके पास t2 माइनस t1। देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू v कॉस ऑफ थीटा और t2 माइनस t1 की जगह पे क्या आएगा, 2 ब्रैकेट होती है स्टार्ट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2v कॉस ऑफ थीटा, जजर के अंदर आ गया सेम v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh ओवर g। इससे पहले आई थिंक सो कि मैंने कोई नाम किसी चीज़ का कोई नहीं रखा, इसका नाम मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं नंबर 1 है। अब हम जो है प्लेन का जो है वो डिस्टेंस ए से लेकर बी तक उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो निकालते हैं। नाउ वी फाइंड distance covered by the plane from A to B। अब देखें ज़रा, जितनी देर में शेल जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतनी देर में प्लेन जो है वो ए से बी तक पहुंचेगा। तो इसलिए टाइम टेकन बाय द शेल फ्रॉम ओ टू बी इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द प्लेन फ्रॉम ए टू बी, ये बराबर होंगे। नोट इट दैट टाइम टेकन बाय द शेल from O to B is equal to the time taken by the plane from A to B। ठीक, अच्छा जी। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू, T2 किसके बराबर था, v साइन ऑफ थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट ओवर g is the time for airship from A to B। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S बराबर होता है VT के, S बराबर है VT। अब प्लेन की वेलोसिटी क्या है, V0, और टाइम कितना आ गया, T2 आ गया। ठीक है, अब V0 एज इट इज, और ये T2 की कीमत है आपके पास v साइन ऑफ थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh ओवर g। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया, v इंटू वी साइन ऑफ थीटा प्लस V0 v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh ओवर g। ये आ गया ए बी। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी ए बी के बराबर है, ये भी ए बी के बराबर है।
तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों की कीमतें आपस में बराबर आ जाएंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स बराबर आ जाएंगी। Therefore from 1 and 2, from 1 and 2, ये आ गया 2v cos of थीटा, जजर के अंदर आ गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh ओवर g। टू जी एच इज इक्वल टू, अब ये लिखें, यहां पे v नॉट आएगा, एक v नॉट और एक v, ये आ गया v नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस v नॉट जजर के अंदर आ गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। अब अगले स्टेप में ये g और ये g दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2v cos ऑफ थीटा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज इक्वल टू v इंटू v नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस v नॉट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब हमें v नॉट साइन थीटा एक तरफ चाहिए, इसलिए इसको उठाकर आप राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस में कन्वर्ट होगा, 2v cos ऑफ थीटा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज माइनस v नॉट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज इक्वल टू v इंटू v नॉट साइन ऑफ थीटा। अब इन दोनों में से मुझे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो जब मैं ये कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2v cos ऑफ थीटा माइनस v नॉट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh माइनस, ये बाहर कॉमन जा चुका है, इधर सिंपल रह जाएगा 2v cos ऑफ थीटा माइनस v नॉट, और ये कॉमन आ गया जी, इज इक्वल टू v इंटू v नॉट साइन ऑफ थीटा। ओके, I think that this is our required result, which is required result। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ, इसको 3 से 4 मरतबा कीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी